से दो ही लोग अलाउ है ना? वो है गलत है यार। मैं वही कह रहा यार, मेरे एक मित्र हैं, कह रही भाभी, वो कह रही भैया हम भी चलेंगे देखने, पहला डांस है उसका। हम कह यार अब वो उसमें दो ही लिखा, मैं कैसे अलाउ कर दूं यार। चलो अच्छा कोई नहीं। चलिए हेडिंग डालिए, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट पाथवे। एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट पाथवे, समुदायों के बीच ऊर्जा का मार्ग। ऊर्जा का मार्ग, ऊर्जा कैसे ट्रांसफर होती है। एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट पाथवेज, समुदायों के बीच ऊर्जा का ट्रांसफर कैसे होता है। सिंपल है, दो चीजें समझनी है, बाकी आप समझ जाएंगे इसमें। ठीक है। इसी में हम लोग पढ़ते हैं फूड चेन। सबने सुना होगा फूड चेन, सबको पता होगा, तो पहले हेडिंग डाली फूड चेन। पढ़े हुए हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। फूड चेन सबको खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, शायद खाद्य श्रृंखला। सबको क्लियर है? ठीक, अगर सबको क्लियर है तो मैंने उस दिन भी स्टेजेस बताई थी, ध्यान से बना लीजिए। में आपकी फोटो बनानी है वही सेम। सबसे पहले एक लाइन क्या होगी, वो एक वो बनाओ रेक्टेंगल छोटा, एक रेक्टेंगल, फिर उसके आगे एक दो तीन और फिर एक, यानी टोटल 5 रेक्टेंगल बनेंगे हॉरिजेंटली। बना लीजिए गैप दे दे करके। पहले एक रेक्टेंगल बनाइए, बन गया रेक्टेंगल नॉर्मल, फिर उसके डैश करके फिर एक और बनाइए, फिर डैश करके एक और, ऐसे 5 बनाइए सिंगल सिंगल लाइन में। नॉर्मल है, कुछ ऐसा समझना नहीं है। बन गए? ठीक, पहले वाले में लिखिए सबसे पहले क्या होते हैं, फूड चेन लिख रहा है यार, तो फूड चेन सबसे पहले क्या होगा, प्लांट्स। इनको बोलते क्या है वर्ड, प्रोड्यूसर्स। वेरी गुड, लिख लीजिए प्रोड्यूसर्स, उत्पादक। तो पहले वाले हो गए आपके प्लांट्स, उत्पादक। सही बात है? ठीक, उसके बाद एरो जरूर लगाना, एरो बहुत जरूरी है, ठीक है। प्लांट्स के बाद फिर पहले दूसरे नंबर वाले रेक्टेंगल पे क्या होगा, कंज्यूमर्स ऊपर। अच्छा ध्यान से क्या लिख लीजिए, दूसरे वाले रेक्टेंगल को लिखिए प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। तीसरे वाले रेक्टेंगल के ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। थर्ड वाले के ऊपर टर्सरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता। बनते चल रहे हैं। अब जहां पे प्राथमिक उपभोक्ता लिखता है उसके ऊपर क्या लिखोगे, हार्बिवोरस, शाकाहारी। समझ गए? द्वितीयक के ऊपर क्या होंगे, मांसाहारी। जो शाकाहारी के ऊपर, शाकाहारी के बगल वाला कौन सा होगा, मांसाहारी, कार्निवोरस। अब आ रहा कुछ को समझ में? और फोर्थ नंबर वाला जो होगा वो होगा टर्सरी वाला, सर्वाहारी, ओमनिवोरस। क्लियर हो गया? और जो सबसे आखिरी होता है वो होता है डिकम्पोजर्स, अपघटक। स्टेजेस क्लियर हो गई? फूड चेन हर जगह यही आपको मिलेगी, कोई जरूरी नहीं है हर फूड चेन में ये सारी स्टेज मिले, ध्यान से। लेकिन अच्छा एक चीज बताइए, हर फूड चेन में क्या मिलना कंपलसरी है, प्रोड्यूसर्स। बिली बात है, बिना प्रोड्यूसर्स के पॉसिबल हो ही नहीं सकती फूड चेन, क्योंकि खाना कोई तो बनाएगा। और डिकम्पोजर्स, क्योंकि जो भी चीज होगी फूड चेन वो खत्म तो होगी, तो सड़ेगी, तो सड़ने के लिए कुछ तो चाहिए, दैट इज डिकम्पोजर्स। क्लियर? तो हर एक जगह आपको प्राइमरी और डिकम्पोजर तो कंपलसरी है। अब जो नीचे आपके तीन जो लिखे आपने क्या, कंज्यूमर्स, ये कोई जरूरी नहीं है ऐसा हो, ठीक है, और हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट जैसे ओमनिवोरस कोई जानवर बताओ, ओमनिवोरस कोई एनिमल, इंसान तो है ही ना, उसके अलावा कोई एनिमल बताओ, सर्वाहारी कोई जानवर हो। अरे अरे जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों करता हो, एनिमल, डॉग्स। अरे क्या दिक्कत है, इतना इतना का तुम लोग सोचने लग गए, बायोलॉजी क्वेश्चन पूछ लिया सर ने। अब कुत्ता यार भाई क्या करता है, बिल्ली है भाई, चूहा खाती है और दूध भी पीती है, बात समझ में आया? तो इसमें इतना, अरे यार कुछ हर समय आईएएस का क्वेश्चन थोड़ी होता है यार, कुछ एक नॉर्मल क्वेश्चन भी होते हैं। मैंने बताया एक बार 2018 में पूछ लिया, गायत्री मंत्र किसने लिखा, आधे बच्चे छोड़ा है। आईएएस में गायत्री मंत्र कैसे पूछ लिया? अरे पूछ तो सकता है, क्या दिक्कत है, आपको आंसर देना था, वाल्मीकि कुछ और सब दिमाग लगा रहा है फालतू का, होता है, ये दिक्कत है। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल, तो समझ में आ गया, लॉजिक बात है, ठीक। बट कोई जरूरी नहीं है सर्वाहारी आपको हर जगह मिले ओमनिवोरस, हाँ, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम चांसेस में हार्बिवोरस और कार्निवोरस मिल सकते हैं,
ठीक बात है। कोई चेन आप बता सकते हैं जिसमें केवल हार्बीवोरस हो? कोई भी ऐसी फूड चेन जहां केवल हार्बीवोरस का डिकम्पोजर्स हो? पॉसिबल हो सकता है कोई चेन ऐसा जहां पे केवल शाकाहारी हो, भाई पौधों को खाते हो, मर जाते हो, फिर उनको डिकम्पोज किया जाता हो, यही तो होगा। पॉइंट यहां पे आया है कि पहला और आखिरी जरूरी है, वो उसके बिना फूड चेन को आप इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसे समझो। बाकी तीन में पॉसिबिलिटीज है, तीनों हो सकता है, कोई दो कोई एक। क्लियर हुआ? डन। अच्छा एक चीज बताइए, मेरे से वो कॉमन क्वेश्चन है, सेकंड प्रोड्यूसर्स ना होने के बावजूद ओमनीवोरस मिल सकते हैं? मतलब कार्निवोरस ना हो लेकिन ओमनीवोरस मिल रहे हो, ऐसा हो सकता है? आराम से, क्वेश्चन मेरा है, कार्निवोरस ना हो लेकिन ओमनीवोरस हो, मांसाहारी नहीं मिल रहे हैं लेकिन सर्वाहारी मिल रहे हैं, ऐसी संभावनाएं हैं? क्या लगता है? आराम से सोचिए, दिमाग लगाइए, फिर बताइए मुझे। मांसाहारी नहीं है लेकिन ओमनीवोरस है। भाई लॉजिक बात है, इसमें इतना आप सोच क्यों रहे यार? सर्वाहारी का मतलब होता है जो मांसाहारी भी को खाते हैं, और जब मांसाहारी है नहीं तो वो ओमनीवोरस हुए कैसे? कुछ कुछ चीज समझ में आ गई है? तो सिंपल लॉजिक, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सके। कॉमन क्वेश्चंस हैं यार। हार्बीवोरस अगर है, कार्निवोरस है, तभी तो ओमनीवोरस है, नहीं तो हार्बीवोरस को खाने वाले क्या है? कार्निवोरस। दोनों को खाने वाले क्या है? ओमनीवोरस। तो अगर दूसरा नहीं है तो ओमनीवोरस कहां मिलेगा आपको? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? खैर, दूसरी चीज, वो जो आपने स्टेज बाई स्टेज लिखी उसके आगे एरो लगाइए, तो वहां जो एरो लगाई उस एरो के ऊपर लिख लो 10%। हर एरो के ऊपर 10-10% लिखते चलो। एक रेक्टेंगल और दूसरे रेक्टेंगल के बीच की एरो बनवाई थी मैंने, उस एरो के ऊपर लिखो 10%, उसके आगे 10%, उसके आगे हर एरो के ऊपर, तो कितने 10% हो गए? 4 बार, 5 बार, 4-5 रेक्टेंगल में 4 रेक्टेंगल हो गए आपको। इसका मतलब ये होता है, ये जो 10% आपने लिखा है ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। मतलब बहुत ध्यान से, पहली वाली स्टेज से दूसरी वाली स्टेज में केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है बस, बाकी क्या होती है? वो यूज कर लेता है। ठीक बातों के समझ में आया पूरी बात? तो लिखो 10% जहां लिखे हो उसके नीचे एरो के स्पेस में लिख लो एनर्जी ट्रांसफर, ऊर्जा का स्थानांतरण। इसका मतलब क्या हो? आईएएस का क्वेश्चन है, क्या पूछा था कि जो प्लांट होता है अगर 1000 कैलोरी बनाता है तो ओमनीवोरस को कितना मिलेगा? यह क्वेश्चन था प्रीलिम्स में। हिसाब समझ में आया? बताइए मुझे, प्लांट्स को अगर 1000 कैलोरी बनाया प्लांट्स ने तो ओमनीवोरस को कितना मिलेगा? दिमाग लगाइए, आराम से सोचिए, फिर बताइए मुझे। भाई सीधी बात है, 1000 कैलोरी प्लांट्स के पास है, उसका 10% कहां पहुंचा? हार्बीवोरस के पास। तो 1000 का 10 क्या हुआ? 100। तो 100 कैलोरी किसको मिला? प्राइमरी को, उसको कंज्यूमर, पहले वाले कंज्यूमर को। इस 100 का 10 कितना हुआ? 10, वो किसको मिला? कार्निवोरस को। और इस 10 का 1 वो किसको मिला? ओमनीवोरस को। तो डिपेंड होगा क्वेश्चन कौन सा पूछ रहा है, और जो वो होंगे डिकम्पोजर्स उनको उसका 10% मिलेगा, तो 0.1। सीधी बात है, इसीलिए आप समझ में आ रहा है सिस्टम क्या होता है? इस तरीके के होते हैं सिस्टम, इसीलिए बोला जाता है केवल हार्बीवोरस या केवल कार्निवोरस होने में दिक्कत है, आपको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है। ये मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, स्पिरिचुअल पॉइंट से आप चलेगा। नॉर्मली बोला जाता है तो केवल शाकाहारी हो या केवल मांसाहारी हो तो दोनों चीजें आपको नहीं मिल सकती हैं। आप केवल शाकाहारी होंगे तो आपको बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी जो नहीं मिलेंगी, केवल मांसाहारी हैं तो दोनों नहीं मिलेंगी, तो इसीलिए दोनों होना चाहिए, ऐसा ये इकोलॉजी कहता है। ठीक है, बाकी उसमें नहीं। ये जो 10% का नियम है इसको लिख लो, इट इज नोन एज 10% लॉ। इट इज नोन एज 10% लॉ, इसको 10% का लॉ बोलते हैं। और ये 10% का लॉ जिसने दिया था उसका नाम है लिंडमान, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, LIND, लिंड MAN, लिंडमान थ्योरी है। इन्होंने बताया था 10% लॉ। समझ में आया सबको? चलो, तो ये क्या कहलाता तुम्हारा? एक फूड चेन। अब एक एनवायरनमेंट के अंदर दसियों फूड चेन हो सकती है, इन सभी को एक साथ क्या बोलते हैं? फूड वेब। ये भी पता है? हेडिंग डाल दीजिए, खाद्य जाल, फूड वेब। सिर्फ दिमाग लगवा रहा हूं तुम लोगों का। हो गया? आप एक काम करो, अब इसमें आपको हॉरिजॉन्टल अभी तक बनवा रहा था आपको, अब वर्टिकल आ जाओ। वर्टिकल में स्पेस थोड़ा सा करीब 5-7 लाइन नीचे, वहां पे एक बनाओ रेक्टेंगल। एक नए पेज पे अगर स्पेस है तो ठीक है, नहीं तो नए पेज पे आइए, करीब 6-7 लाइन छोड़ करके नीचे पहुंचिए और वहां पे एक ब्रैकेट बनाइए या कुछ भी बना लीजिए, चौकोर टाइप का रेक्टेंगल बन गया। उसको लिखिए प्रोड्यूसर।
ठीक हो गया साहब। और 4-5 लाइन ऊपर चले जाओ, वहां पे लिखो डिकम्पोजर्स, सबसे ऊपर। मस्त दिमाग लग रहा है। आधे को हो क्या रहा है चाइनीज, समझ में आ रहा सबको? जानबूझ के नहीं बोर्ड पे आ रहा हूं मैं। सबसे आपने पहले 5-6 लाइन का स्पेस ले लिया, उस स्पेस में सबसे नीचे में लिखो प्लांट, पौधे, लिख लिया स्पेस सबसे नीचे। फिर 5-7 लाइन ऊपर चले जाओ और वहां पे ऊपर में क्या लिखो, क्या, डिकम्पोजर्स, अपघटक। हो गया समझ में? तो मैंने आपको बताया हर फूड चेन में ये तो कंपलसरी हो गए। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। जो प्लांट है वहां से आपको ऊपर जाना है एरो एरो करके। नीचे प्लांट बनाया, ऊपर क्या बनाया आपने? तो नीचे प्लांट से डिकम्पोजर जाना है, सीधी एरो मत लेके जाना। एक ऐसी तिरछी एरो लेके जाओ, एक बीच में से लेके जाओ, एक इधर से लेके जाओ, समझ रहे हो? ऐसे लेके जाओ, लेको जाइए ट्विंकल जी, देख कर रही हैं, ले जाइए ले जाइए, देखने से कुछ नहीं होगा, बनाइए, दिमाग लगाइए, समझ गए? नीचे जो प्लांट है वो और ऊपर जो डिकम्पोजर्स हैं, हो गए? वहां तक आपको एरो मैच करनी है, अलग अलग डायरेक्शन से लेके जाना है, 3 4 5 जितनी ले जाइए। मतलब एक लाइन, फिर 20 से, फिर एक और, फिर एक और, ऐसे 4-5 लाइन खींच लिया आपने। गैप जरूर देना एरो एरो के। मिल गया? ये अब आपको समझ में आया क्या हो रहा है? ये जहां पे एक एरो दूसरी एरो आप स्टार्ट कर रहे हो वहां पे गैप होगा, उस गैप में एक छोटा सा बना लीजिए, वही रेक्टेंगल। हर 2 एरो के बीच में गैप हो रहा होगा ना, उस गैप में एक रेक्टेंगल छोटे छोटे बना लीजिए सब जगह। ठीक बात है। अब आपकी पहले तो मैं कॉमन सेंस चेक करूं, आप लोगों ने कितनी एरो बनाई है? 4 से ज्यादा तो नहीं किसी प्राणी ने बना दी? छोटी छोटी बना कलर कर लेते हैं। ये आप फूड चेन बना रहे हो, तो फूड चेन में आपको 3 ही बनानी थी क्या? अरे यार तुम्हारी एक तो तुमने क्या बना लिया, प्रोड्यूसर, और एक क्या बना लिया, डिकम्पोजर। तो बचे क्या आपके, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कितने लिखवाए आपको? 3। तो एक लाइन होगी, फिर एक डैश होगा तो वो क्या होगा, प्राइमरी। फिर एक लाइन होगी तो वो क्या होगा, सेकेंडरी। फिर एक लाइन होगी तो टर्सरी, और फिर एक लाइन होगी वो कहां पहुंचेगी, उस पे। क्लियर हुआ? तो 4 से ज्यादा एरो ना बनाना, मेरे कहने का पता चलो छोटी छोटी 10-20 एरो बना मारी आपने। ये जो आपने एक एरो पूरी नीचे से ऊपर तक एक लाइन बनाई है, ये एक फूड चेन है। अब आए समझ में? फिर दूसरी फूड चेन, तीसरी फूड चेन, चौथी फूड चेन, ये सारी फूड चेन को अगर एक साथ आप पढ़ लो तो वो कहलाता है फूड वेब। ये मेरा कहने का मतलब है। अब आए सबको समझ फूड वेब? तो अगर मैं नॉर्मल बात करता हूं झील, लेक्स, तो एक लेक के अंदर 50 तरीके की फूड चेन हो सकती है कि नहीं? भाई लॉजिक, आप अपनी सोसाइटी की बात करते हैं यार, अपनी सोसाइटी में जहां हम लोग रहते हैं उस सोसाइटी में अलग अलग तरीके की फूड चेन है। अरे आप हार्बीवोरस हो, कोई कार्निवोरस है, कोई दोनों खाता है, तो 3 फूड चेन हो गई। प्लांट हार्बीवोरस खत्म, दूसरा प्लांट्स कार्निवोरस खत्म, तीसरा प्लांट हार्बीवोरस कार्निवोरस खत्म। समझ में आया? तो 3 फूड चेन आपकी सोसाइटी में काम करती है। आप किसी एक फूड चेन के तो हिस्सा हैं भाई। अगर आप केवल शाकाहारी हैं तो पहले में, केवल मांसाहारी दूसरे में। वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं तो केवल मांसाहारी, बहुत ऐसा व्यक्ति जो केवल मांसाहारी हो, ऐसा थोड़ी समस्याएं हमारे यहाँ दिक्कत हो जाएंगी क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। लेकिन हाँ, थर्ड वाली जनरली पॉसिबिलिटी होती है जो दोनों होते हैं। ठीक होगी साहब? चलो, तो ये क्या कहलाती है, तुम्हारी फूड वेब कहलाती है। डन। अब इसमें आओ। अच्छी है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी करा दिए थे। एलिमेंट्स याद आ रहे हैं? मैंने किस एलिमेंट्स की कमी से क्या रोग होता है याद आ रहा? कुछ एन से क्या था, हाँ वो याद आ गया मुझे, NPK, सोडियम, कैल्शियम। उसमें बायो में, बायो के जो बॉटनी के लेक्चर थे वहां प्लांट हार्मोन बताए थे, उसके पहले ही बताए थे ना, इलॉन्गेशन ये वो करके सब लिखाया था। ठीक है, वो भी इसी का सिलेबस है। बढ़िया, तो कंबाइंड इसीलिए साथ में लेके चलता हूं मैं। आप लोगों ने एक साइकिल सुनी होगी, कार्बन साइकिल, छोटे पढ़ी है। नाइट्रोजन साइकिल, नोट कर लीजिए। इसको आपको बना के लाना है। पहली है कार्बन साइकिल, दूसरी है नाइट्रोजन साइकिल, थर्ड है ऑक्सीजन साइकिल। गूगल कीजिए, तुरंत आपको मिल जाएगी। ये तीनों साइकिल क्या होती है? ये तीनों साइकिल का मतलब होता है साहब कि हवा में जो ऑक्सीजन कार्बन है वो ऐसे होकर के वापस आ जाए। जैसे कॉमन साइकिल होती है वाटर साइकिल, ये आप सबको पता होगी। जमीन में पानी होता है, हवा गर्म होती है, उस पानी को उठाती है भाप की फॉर्मेट में, वेपर में, हवा में ऊपर लेके जाती है, ठंडी होती है, कंडेंस होती है, कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट होती, वाटर की ड्रॉप में, और वही ड्रॉप वापस आती है जमीन पे। तो पूरी साइकिल बन गई, ये वाटर साइकिल है।
ऐसे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल या जितनी भी साइकिल ये सब क्या होती हैं, ये होती है। तो आपको एक इमेज ऐसी मिल जाएगी गूगल पे, ठीक है, तो उसको बनाइएगा, क्वेश्चन बनते हैं खास करके नाइट्रोजन साइकिल को, बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। डायग्राम बनाना है, लिखवा दूंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, बताऊं, क्योंकि जरूरी जो चीज आपसे करवानी है मुझे वो आपको बताना पड़ेगा। डन। मैंने बोला एक दिन एक टॉपिक कवर करते हैं, आज का टॉपिक यहां पे समाप्त होता है। फैक्ट्स लिख लीजिए, फैक्ट्स जो एमसीक्यू में दे रहा था आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फटाफट फैक्ट्स लिखवा, आप ही में लिखवा रहा था ना, ऑनलाइन वाले में चल रहा था, पता नहीं मुझे। अच्छा, तुम लोगों में भी करवा रहा हूँ मैं, फैक्ट्स हो रहे थे एग्जाम के समय, एग्जाम के फैक्ट्स, ठीक है, लिखिए। अच्छा देखिए, पहला पूछा हुआ इकोलॉजिकल सक्सेशन की स्टेजेस कितनी होती हैं, स्टेजेस पीछे लिखाई गई थी, कितनी थी, 6, ठीक है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या कहते हैं, समझ गए, जो नहीं क्वेश्चन किए होंगे बताते चलना मुझे। ओके, मैंने आपको उस दिन बताया था फोटोसिंथेसिस, वहां पे बताया था एटीपी फॉर्मेशन, कुछ याद आया बायो के लेक्चर में, तो लिखिएगा 1 ग्लूकोज एटम इज इक्वल टू, ये फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स दे रहा हूं मैं आपको, 1 ग्लूकोज एटम इज इक्वल टू 38 एटीपी, 38 एटीपी काम करते हैं। नेक्स्ट, कसकटा मैंने याद है बताया था आपको, कसकटा एग्जांपल, फोटो भी दिखाई थी ना, आया हुआ है कई बार। की स्टोन स्पेसीज आप समझ गए, आगे बढ़ते चल रहे हैं, यहीं पे लिखिए ध्यान से, जीपीपी, जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सकल प्राथमिक उत्पादन, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सकल प्राथमिक उत्पादन। दूसरा लिखिए एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, शुद्ध प्राइमरी उत्पादन। जीपीपी मतलब ग्रॉस और एट होता है एनएनपी। सिंपली यार इकोनॉमी पढ़े होगे, जीएनपी जीडीपी सुने हो, जीडीपी एनडीपी, जीएनपी तो बहुत कॉमन है, ग्रॉस नेशनल इनकम इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, या एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी। सिंपल तरीके से देखो, जो प्लांट अपना खाना बनाते हैं वो पूरा जोड़ लो तो वो जीएनपी कहलाएगा। तो लिखो ऑल कंपोनेंट या ऑल प्रोडक्शन बाय द प्लांट्स, पौधों द्वारा उत्पन्न सभी पदार्थ, पौधों द्वारा उत्पन्न सभी पदार्थ, वो जीएनपी कहलाएगा। क्लियर हुआ। अच्छा अब सिंपल तरीके बताइए, आप एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, एनर्जी आप जनरेट करते हैं, खाना खाते हैं तो बॉडी में एनर्जी आती है ना, उस एनर्जी से कुछ काम करते हैं, आप जिंदा एनर्जी के काम करने चल के आए हो यहाँ पे, तो एनर्जी से ही तो आए हो, बिना एनर्जी का आ गए यहाँ पे, बिना एनर्जी लेटे रहते घर पे, समझ नहीं रहा यार, सिंपल तरीके समझा रहा हूं। एनर्जी जब बॉडी में है तभी तो चल रहे हो, सिंपल है। लेकिन आप सांस भी तो ले रहे हो, इस सांस के लेने में भी तो एनर्जी लग रही होगी, इसका क्या यूज है, कोई यूज नहीं है, वेस्ट है। दिमाग लगा रहे इसका क्या यूज हो सकता है, सांस लेना जरूरी है नहीं तो मर जाओगे, सिंपल बात है यार। तो लॉजिक ये हुआ कि एनर्जी जो आपकी खाने से आई वो दो जगह यूज हुई, पहली हुई आपके काम करने में और दूसरी हुई सांस लेने में। तो कायदे में जब ये दोनों एनर्जी जोड़ लोगे तो वो जीएनपी कहलाएगी। तो प्लांट जो टोटल खाना बनाते हैं वो पूरा खाना जीएनपी कहलाता है। क्लियर हो गया। अब ये ट्रांसफर कितना कर रहे हैं, पीछे कितना था 10%, तो लॉजिक बात है 90% तो वेस्ट हो रहा है ना, तो सीधी बात है वो जो 10% ट्रांसफर हुआ वही कहलाई एनएनपी, क्योंकि 90% तो प्लांट ने क्या कर ली, यूज कर ली। फॉर्मूला समझ में आया। तो एनएनपी क्या आगे लिखो, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस ब्रीदिंग, जीएनपी माइनस श्वसन, समझ गए होंगे। तो श्वसन बाई प्लांट्स, रिस्पिरेशन बाई प्लांट्स, कहां पे एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस श्वसन ब्रीदिंग ब्रैकेट में बाई प्लांट्स, पौधों द्वारा। अब आया समझ में। तो पौधे कितना यूज कर रहे थे, 90% यूज कर रहे थे, 10% भेज रहे थे। तो जो एनएनपी कहलाएगा तुम्हारा वो 10% है। अब आए साहब समझे। तो ये जीएनपी एनएनपी कहलाता है। ये हमारे यहाँ भी इसी को इकोनॉमी में भी कवर करते हैं। इकोनॉमी में यही कहलाता है जीएनपी। जीएनपी मतलब पूरे साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, और एनएनपी होता है उसमें से खर्चा भी तो हुआ। तुमने सामान बनाया, पार्ले जी के पैकेट बनाए मान लीजिए 10 एक साल में, तो 10 तुम्हारा जीएनपी हो गया। उस जीएनपी की वैल्यू कितनी हुई, मान लीजिए 5 रुपए के पैकेट है तो 10 पैकेट के हिसाब से 50 रुपए तुमने कमाए। लेकिन उस 50 रुपए में 2 रुपए की बिजली लगी, 3 रुपए की सैलरी दी,
हो सकता है 10 रुपए की मशीन लगाई तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने 15 रुपए का लगाया कि नहीं लगाया, तो कायदे में तो इनकम तुम्हारी 50 में से 15 माइनस करोगे तभी तो हुई। तो जो एनएनपी कहलाएगी वो कितनी हुई 35, और जो जीएनपी कहलाई क्या 50। डिफरेंस आ रहा समझ में। तो आपके घर में अगर पूछे कि आपकी इनकम कितनी है, तो आपके हस्बैंड या आपके पापा की जो इनकम है वो 1 लाख रुपए है, लेकिन 1 लाख रुपए में घर का खर्चा, रेंट, खाना पीना, फीस, ये सब निकाल दो, जो बचा वो कायदे में आय है, इनकम है। डिफरेंस समझ में आ रहा। इसीलिए जो सीए होते हैं जब वो आईटीआर भरवाते हैं तो आईटीआर में दो भरवाते हैं, एक भरवाते हैं आपकी इनकम कितनी है, ग्रॉस इनकम, और एक होती है नेट इनकम। डिफरेंस समझ में आया। तो ग्रॉस में से जो आपका फालतू का एक्सपेंडिचर है, वो जैसे मैं आईटीआर भरवाता हूं, मान लो मैं इस साल 20 लाख का दिखाया, तो 20 लाख का जो इनकम हो रही है उस 20 लाख में से कम इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ लो, प्लस जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे स्टाफ रखा है तो उसकी सैलरी हो गई, प्लस और भी समझ लो लाइट बिल फला फला कर इन सब चीजों को निकाल दो, तो मैंने मान लो 10 लाख दिखा दिया उसमें, तो बचे क्या मेरे 10, तो कायदे में जो आईटीआर मेरा हो 10 लाख पे माना जाएगा, दिखा आप 20 लाख पे रहे हो। डिफरेंस समझे। तो मेरा आईटीआर कितना माना जाएगा 10 लाख पे माना जाएगा। हिसाब समझ में आया। तो ये जो आपने वो रेंज देखी है, इतने तक फ्री, इतने 10%, वो इसी पे कैलकुलेट होती है, ना कि टोटल पे। नहीं तो अगर टोटल पे कैलकुलेट होगी तो हर बंदे को टैक्स देना पड़ जाएगा। तो मैं अब जैसे मैं क्या कोई भी जो कॉमन बिजनेस वाला बंदा वो क्या करता है, वो टोटल दिखाएगा 20 लाख रुपया, लेकिन लेके आएगा उसी रेंज में, घटा के घटते 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 आएगा 8 लाख रुपए पे, 12 लाख खर्च हो गई। तो कायदे में मेरी इनकम, भाई मैं क्या इनकम पे टैक्स दे रहा हूं ना, तो मेरी इनकम तो कायदे में 8 ही लाख है ना, क्योंकि बाकी तो खर्च हो गया। अब आ रहा कुछ कुछ दिमाग में, तो 8 लाख पे मैं टैक्स दूंगा, या 12 लाख पे 10%, इतने से इतना इतनी होता है, वो इस स्लॉट को टैक्स होता है। अब आया समझ में। वो सीए वालों के यही काम, इसीलिए उसी चीज के पैसे लेते हैं भाई वो। डन। अरे सीए तो पैसा कमा रहे यार, सीए और डॉक्टर यही हैं जो दिल्ली चला रहे हैं। जितना मांग लेते देना पड़ जाता, नहीं तो समस्या हो जाएगी। डॉक्टर के साथ भी यही है, पता चले कोई और इंजेक्शन दे दे तुम्हें। हाँ, डॉक्टर साहब का बड़ी रिस्की है। डॉक्टर से पूछते कौन सी दवाई दे रहे हो आप। डॉक्टर साहब आपने बोला दर्द हो रहा है, उसने कहा बैठो, अंदर से सुई निकाली और कुछ उसमें लिक्विड डाला, आप चेक करते हो लिक्विड का कंपोनेंट, तब इसीलिए फीस पूरी देना, नहीं पता चले। ठीक है, चलिए यहाँ पे आज की कहानी समाप्त करते हैं। टॉपिक वाइज मैंने बताया, थोड़ी हल्की क्लास चलेगी। क्लास इज ऑन